मैं हूँ बंगाल नवाब, मैं हूँ मीर जाफर, मैं हूँ सिराजुद्दौला। हम पिछले हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मीर जाफर, सिराजुद्दौला, हरिवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, औरंगजेब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। मैं हूँ रॉबर्ट क्लाइव। मैंने ही इंडिया को लूटा, मैंने ही सब करा इंडिया को, इंडिया को हराया मैंने। तो मैं हूं रॉबर्ट क्लाइव। अरे मेरा तो हाथ ही तो दिख गया तो चलो चालू करते हैं। तो आप सबका स्वागत है आप सबके फेवरेट चैनल जूनियर विंग्स पे वापस से। मैं हूं आप सबका ट्यूटर कृष्णा गोयल। तो आप सबका स्वागत है जूनियर विंग, योर चाइल्ड लर्निंग पार्टनर। तो हमने पिछले पार्ट तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, फ्रॉम टेट टू टेरिटरी। हमने पिछले पार्ट के अंदर बैटल ऑफ प्लासी तक पढ़ा था कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुई, और बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के ऊपर फर्स्ट विक्ट्री थी। समझ आया इतना? अगली अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो आगे टॉपिक था वो था कंपनी ऑफिशियल बिकम्स नबूब्स। कंपनी ऑफिशियल जो थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे नबूब्स के अंदर। किसके अंदर? ये सबको पता है कि क्या कहते हैं, तब सिराजुद्दौला हार गया तो कौन बना रूलर? मीर जाफर, जिदन मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर बना था कंपनी का रूलर। अब कंपनी ऑफिशियल बिकम नबूब्स। जो कंपनी के ऑफिशियल्स होया करते थे, कौन? कंपनी ऑफिशियल्स। वो अपने आप को क्या बताते थे कि हम नबूब्स है। नबूब्स एज अ टर्म यूज किया गया था किसके लिए? नवाब्स के लिए। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, फॉर्चून एंड कंट्रोवर्सी, पोस्ट प्लासी, वेल्थ एंड पावर। अब देखो, जब कंपनी ने एक पपेट रूलर रखा, किसे? मीर जाफर को। मीर जाफर को कंपनी ने एक पपेट रूलर रखा, किसके लिए? बंगाल के लिए। बंगाल के लिए कंपनी ने मीर जाफर को एज एक पपेट रूलर रखा। तब जो भी बंगाल का चीजें वगैरह होंगी वो मीर जाफर कंपनी को दे देगा। तो मीर जाफर ने कंपनी को दीवान बना दिया बंगाल का, और उनसे कहा कि तुम रेवेन्यू सिस्टम संभालो। अब तब तुम किसी घपलेबाज को एक रेवेन्यू संभालने के लिए दे दोगे तो क्या करेगा? घपला करेगा, उसके अंदर पैसे ले लेगा, तुम्हारे साथ डिसऑनेस्टी करेगा, बेईमानी करेगा, पैसे निकाल लेगा उसके अंदर से। तो ऐसा ही हुआ किसके साथ? कंपनी के साथ। मीर जाफर ने कंपनी को दिया, कंपनी ने उस पैसे को निकाल लिया। अब वो पैसा तो उन्होंने निकाल लिया, तो वो पैसा कहीं जाना तो चाहिए, तो कहां गया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उसे कहां लेकर गया? यूरोप। यूरोप लेकर गया, वहां पे कोर्ट में जमा कर दिया कि ये हमारा, हम कंपनी का पैसा है, हमने ब्लैक में नहीं कमाया, हमने बंगाल नवाब को हराकर कमाया है। ये किसका पैसा है? हमारा। तो कम। अब देखो, रॉबर्ट क्लाइव तो चला गया अपना यूरोप, उसके पास तो सारा पैसा आ गया, वो अमीर हो गया। ठीक है। पर अब जो ऑफिशियल्स बाकी बचे थे रॉबर्ट क्लाइव के अलावा, या जो भी करप्टेड ऑफिसर्स थे उनके अलावा जो ऑफिशियल बचे थे, उनका क्या? तो क्या हुआ? अब जो ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे उनके साथ क्या हुआ? उनपे क्या हो गया? खाने की कमी हो गई, लेस फूड, लेस मनी। ठीक है। तो क्या करते? झोपड़ी के अंदर रहते, एग्रीकल्चर करते। ठीक है ना, जिससे उनके पास क्या आ सके? पैसे आ सके। वो क्या करते? नौकरी करते, जिससे उनके पास क्या आ सके? पैसे। वो अपना घर बार चला सके, अपने परिवार को, अपने भी बच्चों को पाल सके। ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं, दिवेन को बुलाना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। दिवेन एक क्या कहते हैं, मैप है इंडिया का, वो बना दीजिए हमारे लिए। स्टार्ट। तो हम यार इंडिया का मैप बना रहे हैं। तो ये बन गया हमारा मैप। तो ये है हमारे कलाकार देवेश भाई, जिन्होंने मैप बनाया। तो आपको कैसा लग रहा है मैप बना के? सही लग रहा है। हाँ, तब आप बैठ सकते हैं, जाइए लिखिए। तो एक सेकंड में मार्कर ले लो, एक रेड वाला। तो अब कंपनी रूल एक्सपैंड, टॉपिक का क्या नाम है? कंपनी रूल एक्सपैंड।
मतलब इसके नाम से समझ आ रहा है आपको कि कंपनी का जो रूल है वो बढ़ गया है, बढ़ गया है। अब पहले कंपनी कहाँ रूल करती थी? बंगाल के एरिया में। अब उन्होंने क्या करा? बंदूकें निकाल ली उन्होंने अपनी, ठीक है ना, बंदूकें निकाल ली, तोपें निकाल ली, भाई जो भी उनपे हथियार थे ना सारे निकाल लिए। जैसे तुम्हारी स्कूल पे कभी लड़ाई होती होगी ना, तुम निकाल लेते ना, निकाल ले भाई, वो पेन निकाल ले, कंपास निकाल ले, स्केल तोड़कर निकाल ले, उसका कांच, शॉर्पनर का ब्लेड निकाल ले, चाबी निकाल ले। हाँ, मारेंगे इन सबको पकड़ के, ठीक है ना। ऐसी कंपनी ने निकाल लिया, कंपनी ने निकाल लिया अपने सारे हथियार और निकाल लिए तो कहाँ जाने लगी? यहाँ गई, 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 यहाँ, 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 मतलब इंडिया के अंदर पूरी जगह पे वो कैप्चर करने लगी, इंडिया को वो पूरा कैप्चर करने लगी कंपनी, ठीक है। अब उन्होंने कैसे कैसे किया? कंपनी डेयरली यूज डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, सीधा मिलिट्री से अटैक कर दिया, डर ही नहीं है। जैसे हम, देवेन इधर आइए, नहीं नहीं माइक की जरूरत नहीं, आप आ जाइए। समझिए आपके ग्रुप और मेरे ग्रुप में लड़ाई हो रही है, मतलब कि जैसे ना आपने इधर थोड़ा आगे आप फ्रेम में आइए, हाँ आपने मेरा पेन चुरा कर रख लिया, ये मेरा पेन है, आपने चुरा कर अपने पास रख लिया, जेब में रख लीजिए। तो अब जैसे पहले तो होते हैं लोग की धमकी दे, पर कंपनी, समझो मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मैंने सीधा धमका, मैंने सीधा गया, आओ मेरे बंदो, हाँ निकाल मेरा पेन, निकाल। लिया मैंने, लिया है, लिया, चल नहीं दूंगा, चल यहाँ से। तो बोला ऐसे कर उन्होंने सारे बंगाल रूलर्स को हटा दिया और ये मेरा पेन भी वापस आ गया मेरे पास। हाँ, तो उन्होंने सारा बंगाल रूलर्स को, मतलब बंगाल के सारी जगह के रूलर्स को हटा दिया, खुद चले गए। प्रेफरिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, देवेन वापस आइए। नहीं नहीं लड़ना नहीं है इस बार, डरिए मत। हाँ समझो, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप एक कंट्री के एमएलए, आप मेरे पास आए, बोले उस कंपनी के एमएलए जो है उन्होंने मेरे को तंग करा, ठीक है, और अब मेरे को उसका वो चाहिए। समझो मैं आपके चाचा का लड़का हूँ और आप मेरे ताऊ जी के लड़के हो, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप एमएलए हो, ठीक है, आप मेरे पास आओ और बोलो कि भाई दूसरे एमएलए ने मेरे को तंग किया, आप मेरे को उसकी सारी वो दिला दो, पूरी स्टेट, बोलो। भाई दूसरे एमएलए ना मुझे तंग किया, तो आप उसकी स्टेट मेरे अंडर में कर दो। अच्छा मेरे भाई आपके साथ ऐसा हुआ, चलो आओ उस एमएलए को निकाल कर आएंगे, चलिए चलिए आइए, जाओ मैंने निकाल दिया, आप जाओ रूल कर लो वहां पे। Economics and diplomatic method to extend its influence. Administrative measure. After the Battle of Buxar, the company appointed residents in India states as political. अब देखो, अब जैसे जैसे उनका एरिया बढ़ते गया, अब देखो पहले इतना एरिया था, पर अब इतना एरिया होगा, पूरी इंडिया हो गई, तो लोगों की भी कमी हुई। अब लड़ाइयां हुई तो लोग भी मरे होंगे, मरे होंगे ना लोग भी लड़ाइयों में। ये तो नहीं है कि सीधा कंपनी गई, वहां पे गई किसी के रूलर के पास, नहीं, उन्होंने क्या कहते हैं, लोग भी मरे होंगे, दूसरे रूलर्स के जो लोग होंगे वो भी मरे होंगे, जयन मत करिए, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस, अब उन्होंने एक नए सिस्टम का उत्पन्न किया, नए सिस्टम को, जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस, जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। The subsidiary alliance system prohibited Indian rulers from maintaining independent armed force, requiring them to pay company subsidiary force for protection and penalties for non-compliance. देवेन इधर आइए, माइक ले लीजिए सर, माइक दे दीजिए। कौन है? हाँ, तो आप एक, इधर आइए थोड़ा, आप एक मुगल रूलर हो और मैं हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो मैं आपके पास आया, मैंने आपको अपनी टर्म्स एंड पॉलिसीज बताई। देखो भाई हमारी एक नई टर्म एंड पॉलिसी निकली है, सब्सिडरी अलायंस। उसके अंदर क्या है कि जैसे ये तुम्हारा किंगडम है, ये तुम्हारा कैसल है, इसके चारों राउंड फोर्सेस तो होंगी जिससे तुम प्रोटेक्ट हो सको, ठीक है, सूरज लग रहा है मैं मानना पर गया, तो अब तुम इन फोर्सेस को हटा दो, मैं तुमको फोर्सेस दूंगा, ठीक है, एक से इन कोई भी तुम दोनों में से एक आ जाइए, जिदन आप ही आ जाइए। तो आप समझो आप इसके क्या हो, आर्मी हो आप, ठीक है, हाँ तुम
देवेन आगे आइए ना, आप कैमरे में नहीं आए। देवेन जी सुनिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप मुगल रूलर हैं, पर हमने एक नई पॉलिसी निकाली है और ना वो आपको माननी पड़ेगी, वरना हम आपका कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देंगे, ठीक है। तो जो हाँ, तो आपने इसको हटा दीजिए। आइए इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आप इसको हटा दीजिए। हम आपको अपनी अब हमारी तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बदले आपको क्या करना है, हमको एक मतलब रिवेन्यू देना है, एक पैसा जो है वो देना है, वो कंफर्म है कि आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो हम आपकी टेरिटरी का एक पार्ट जो है कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। बोलिए। हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए हम निकलिए हमारे ट्यूशन, निकलिए हमारे फ्रेंचाइजी से बाहर। हाँ, तो राजा जी आपको समझ आया सब्सिडी लाइन? हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे जो छोटे भाई, छोटे राजा बैठे होंगे अंदर, छोटे राजा रानी, ये इनको भी बिल्कुल समझ आया होगा अच्छे से सब्सिडी लाइन का टॉपिक। द सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर, प्लीज जाइए, हो गया आपका। 1 2 3 स्टार्ट। द सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर, द सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर। ये वो वाला सुल्तान नहीं है, रे सुल्तान कर दे चटाई, रे सुल्तान कर दे चटाई, ये वाला सुल्तान नहीं है। सुल्तान यानी पावर, मतलब रूलर, मुगल रूलर। देवेन इधर आइए, अब इसके अंदर आपको द सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर का मतलब आपको मेरे फ्रेंड का वर्क करना है, और मैं हूं टाइगर ऑफ मैसूर और आप है मेरे दोस्त फ्रेंड, क्या है? अब एक सेकंड, इसके अंदर क्या हो रहा है, टाइगर ऑफ मैसूर मतलब कि टीपू सुल्तान जो बेटा था हैदर अली का, उनका पावरफुल कंट्रोल था किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर, मैसूर के ऊपर उनका पावरफुल कंट्रोल था। तो अब क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां भी हमला करने आती है, तो हाँ, तो अब टीपू सुल्तान उसे तो मतलब कैसे ना कैसे कंट्रोल कर रहा होता है, मार रहा होता है। अब तुम ये सोचोगे जो टीपू सुल्तान है उसे टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है? तो उसका ये होता है, मैं रोल प्ले कर रहा हूँ टाइगर ऑफ मैसूर का, और देवेन कर रहा है किसका? फ्रेंच का, मेरे दोस्त फ्रेंच का। किसका? फ्रेंच का। हाँ, तो मैं और देवेन एक जंगल में घूम रहे हैं, जैसे हम फ्रेंच हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं, तो हम घूम तो सकते ही हैं। हम एक जंगल में जा रहे हैं और हमारे सामने एकदम से क्या आ गया? शेर आ गया। अब देखो, ये तो फ्रेंच है भगौड़ा, तो ये तो भग गया, भागो, ये तो भग गया। अब मैं हूं टीपू सुल्तान, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल, डेयरिंग, तो क्या हुआ? शेर, एक सेकंड चेतन इधर आइए, करिए। हाँ, अब देखो, अब जैसे ये है, अब हम दोनों के अंदर क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। तो मैं हूं टीपू सुल्तान, तो अब मेरा नाम टाइगर ऑफ मैसूर इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने बेयर हैंडेडली शेर को हराया। मेरे पे ना ही कोई गन्स थी, ना ही कोई कुछ था, मैंने बेयर हैंडेडली इस शेर को, फ्रेंच के पास, फ्रेंच कहां गया? फ्रेंच कहां गया? फ्रेंच, फ्रेंच मैन, ये फ्रेंच गया था फोर्स लेने मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा क्या है? परम मित्र। चलो आपका काम हो गया, जीत लिए, ठीक है। अब द ब्रिटिश viewed Hyder Ali Tipu Sultan as a ancient traveler leading series of humiliating in the battle of Seringapatam in the Tipu Sultan was killed. अब देखो, अब कंपनी आई, कंपनी ने उनके ऊपर हमला करा कि हमको सारा दो, तो 1799 में बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, जो मैसूर की कैपिटल थी उस टाइम, सेरिंगापट्टनम, उसको बचाते बचाते टीपू सुल्तान शहीद हो गए, टीपू सुल्तान मर गए। तो आज के लिए फिर इतना ही। मैं एक मिनट देव सर को बुलाना चाहूंगा वीडियो एंड करने के लिए। ये लीजिए सर माइक। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, और ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।